नमस्कार। कभी सोचा है कि गर्म दिन में बर्फ का टुकड़ा पिघल क्यों जाता है, या फिर रात भर में दूध दही कैसे बन जाता है? देखिए, ये सिर्फ रोज की बातें नहीं है, इनके पीछे छिपा है साइंस। तो आज हम इसी छुपे हुए साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। आज हम 4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले अपने आसपास होने वाले कुछ आम बदलावों पर नजर डालेंगे। फिर समझेंगे कि ये भौतिक यानी फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। और फिर रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। और हाँ, आखिर में हम इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क जानेंगे और एक छोटा सा चैलेंज भी होगा। तो चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर बदलाव एक जैसा होता है? हमारे चारों ओर चीजें लगातार बदल रही हैं, पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प फर्क नजर आते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले, बर्फ का पिघलना। गर्मी में ठोस बर्फ पानी बन जाती है। ये एक बदलाव है, बिल्कुल है। लेकिन क्या यहाँ कुछ नया बना? इस सवाल को बस मन में रखिए। अब चलते हैं किचन में। दूध का दही में बदलना। यहाँ भी एक चीज दूसरी में बदल रही है, लेकिन क्या ये बर्फ के पिघलने जैसा ही है? दही का स्वाद, उसकी बनावट, सब कुछ दूध से एकदम अलग है। मतलब यहाँ कुछ तो अलग हो रहा है। और ये देखिए, कागज को फाड़ना। हमने बस इसका आकार बदल दिया, दो टुकड़ों में कर दिया। ये भी एक बदलाव है, पर क्या कागज अब भी कागज ही है? हाँ, बिल्कुल। और आखिर में लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना। एक मजबूत चमकदार चीज एक भूरे भुरभुरे पाउडर में बदल जाती है। तो देखा, ये सब बदलाव हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब टाइम है ये जानने का कि साइंस इन्हें अलग अलग कैसे देखता है। तो पहले तरह के बदलाव को समझते हैं। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। इसका फंडा बहुत सिंपल है। चीज वही रहती है, बस उसका रूप नया हो जाता है। मतलब सीधा साधा हिसाब है। फिजिकल चेंज में किसी चीज का बस बाहरी लुक बदलता है, जैसे उसका साइज, शेप या उसकी स्टेट। सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन अंदर से वो चीज वही की वही रहती है। उसकी असली पहचान नहीं बदलती। हमारी जिंदगी में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ग्लास में बर्फ का पिघलना, किसी कागज को मोड़कर नाव बनाना, या पानी में चीनी घोलकर शरबत तैयार करना। इन सब में चीज की पहचान नहीं बदली, सिर्फ उसका रूप बदला है। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। पानी जमकर बर्फ बन जाए तब भी वो H2O ही है। कागज फट जाए तब भी वो कागज ही रहता है। और एक और खास बात, ज्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उन्हें उल्टा जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, पानी को जमाकर बर्फ बना सकते हैं और फिर उसी बर्फ को पिघलाकर वापस पानी। एक पूरा साइकिल है। चलिए अब दूसरे तरह के बदलाव की ओर चलते हैं, जहाँ पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। और यहाँ कहानी सिर्फ रूप बदलने की नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनने की है। केमिकल चेंज तब होता है जब कोई चीज एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है कि वो कुछ और ही बन जाती है। एक बिल्कुल नया सब्सटेंस, जिसके गुण, जिसका रंग, जिसकी गंध, सब कुछ पहले वाले से अलग होता है। जरा सोचिए, दूध से दही बनना, आटे से रोटी का पकना, लोहे पर जंग लगना, या कागज का जलकर राख हो जाना। इन सभी में जो चीज हमारे पास शुरू में थी, वो अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। और यही है केमिकल चेंज की सबसे बड़ी पहचान। एक पूरी तरह से नया पदार्थ बनता है। दही अब दूध नहीं रहा, और राख अब कागज नहीं है। उनकी केमिकल पहचान ही बदल गई है। और इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये परमानेंट होते हैं। इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। भाई, एक बार केक बन गया तो क्या उसे वापस आटा, अंडे और चीनी में बदल सकते हैं? नहीं ना। बस यही है केमिकल चेंज। ठीक है, तो अब हमने दोनों तरह के बदलावों को समझ लिया है। तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। आइए इस टेबल को एक साथ देखते हैं। पहला सवाल, क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है? फिजिकल में नहीं, केमिकल में हाँ। दूसरा, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? फिजिकल चेंज को अक्सर हाँ, पर केमिकल चेंज को नहीं। और आखिर में बदलता क्या है? फिजिकल में सिर्फ बाहरी रूप, जबकि केमिकल में तो रंग, गंध और पूरा का पूरा सब्सटेंस ही बदल जाता है। ये तस्वीर तो सब कुछ एक ही बार में साफ कर देती है।
सोचिए हमारे पास एक कागज है। अगर हम उसे मोड़कर एक नाव बनाते हैं तो वो अब भी कागज ही है। ये है फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम उसी कागज को जला दें तो वो राख बन जाता है, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस। और ये है केमिकल चेंज। तो अब आपकी बारी है। ये रहा चैलेंज, दूध का दही बनना। जरा सोचिए, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल? खुद से पूछिए, क्या कुछ नया बना है? क्या दही को वापस दूध बनाया जा सकता है? और दूसरा सवाल, बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये फिजिकल है या केमिकल? आज हमने जो भी सीखा है उसे इन 2 उदाहरणों पर लगाकर देखिए। तो अगली बार जब रसोई में कुछ पक रहा हो या बाहर किसी पत्ती का रंग बदलता दिखे ना, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना। साइंस सिर्फ किताबों और लैब्स में नहीं है, वो तो हर पल, हर जगह हमारे आसपास हो रहा है। असल सवाल तो ये है कि अब से हम अपनी दुनिया को किस नई